तो आइए ऑनलाइन संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित ये जो नीति शतक है इसकी धैर्य पद्धति का। तो देखिए, धैर्य पद्धति के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने धैर्यवान जो लोग होते हैं, जो हमेशा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, ऐसे लोगों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, ऐसे लोगों में किस किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं और वो किस कोटि में आते हैं, इस प्रकार के जो वर्णन है महाकवि भर्तृहरि ने इन श्लोकों के अंतर्गत किया है। यानी जो धैर्य पद्धति है वो इसी नाम से दी गई है कि भाई धैर्यशाली जो लोग होते हैं हमेशा हर परिस्थिति का सामना करते हुए वो अपने कार्य को करते हैं। एक श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने अपने जो सामान्य व्यक्ति, मध्यम व्यक्ति और एक उत्तम व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करते हैं और कहाँ तक सफल नहीं होने तक उनके पीछे भागते हैं, इस प्रकार का वर्णन भी उन्होंने किया है। तो आते हैं, देखिए अध्ययन करेंगे हम। रत्नई महाब्दई स्तुतु सून देवा ने भेज रे भीम विषेन भीतिम सुधाम बिना ने प्रययुव रामम ने निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा। तो देखिए, ये जो श्लोक है जो उपजाति छंद में है और उपजाति छंद के अंतर्गत अपने प्रत्येक जो चरण होता है उसमें 11-11 वर्ण होते हैं और ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जो दोनों छंद होते हैं उनके मिश्रण से बना है। बहुत ही सरल और सीधा छंद होता है। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण के माध्यम से अपने जो अर्थ करेंगे, देखिए एक बार और देखिए। रत्नई महाब्दे स्तुतु सून देवा ने भेज रे भीम विषेन भीति सुधाम बिना ने प्रययु विरामम ने निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा। यानी इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने ये जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो कभी भी अपने निश्चित अर्थ से अर्थात दृढ़ निश्चय से कभी भी विराम नहीं लेते हैं, यानी नहीं रुकते हैं, वो हमेशा अपने कार्य को करते रहते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने जो ये वर्णन किया है वो किया है कि भाई जिस प्रकार से जो देवता लोग थे उन्होंने जो समुद्र का मंथन किया था, मंथन करने के पश्चात भी उनको जो जो प्राप्त होते गए, यानी जो रत्न उनको मिले, उन रत्नों में से उनकी जो क्या इच्छा थी उसको वो प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या क्या जो प्राप्त हुआ उनको वो संतुष्ट नहीं हुए और फिर भी अपने जो अमृत तत्व जो था उनको उसके प्राप्त नहीं होने तक वो नहीं रुके। यानी वो हमेशा जब तक उनको अमृत नहीं मिला तब तक वो अपने परिश्रम को करते रहे। उसी प्रकार से जो इसका उदाहरण देते हुए, यानी समुद्र मंथन का उदाहरण देते हुए कि भाई देवताओं ने किस प्रकार से वो प्रयास किया और जब तक उनका जो कार्य सफल नहीं हुआ तब तक वो हमेशा अपने कार्य में लगे रहे। तो उसी प्रकार से धैर्यशाली जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वो पूर्ण करके ही मानते हैं, अर्थात वो अपने दृढ़ निश्चय से कभी भी नहीं डिगते हैं या अर्थात रुकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसका अर्थ है। रत्नई माने रत्नों से, महाअवदे, महाअवदे का मतलब होता है समुद्र से, स्तुतु माने संतुष्ट हुए, ने माने नहीं, देव माने देवता, यानी देवता समुद्र के में से जो प्राप्त हुए थे, रत्नई माने रत्नों से, यानी देवता समुद्र से प्राप्त रत्नों से स्तुतु ने, यानी संतुष्ट नहीं हुए। यानी जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो भाई देवता किस तत्व को अर्थात किस रत्न को प्राप्त करना चाहते थे, उस अमृत को। तो जैसे जैसे क्रम पूर्वक जो निकलते गए रत्न, उनसे वो किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए था, अमृत चाहिए था। तो इस प्रकार से देवा महाअवदे रत्नई स्तुतु ने, देवता उस समुद्र में से निकलने वाले रत्नों से भी संतुष्ट नहीं हुए। न भेजरे भीम विषेन भीतिम, और ना ही भेजरे माने प्राप्त हुए, भीम माने भयंकर, विषेन माने विष से, भीति माने डर को, और जो विष उसमें से निकला उसके कारण वो डर को भी प्राप्त नहीं हुए।
यानी भयंकर उस विष से डर को भी प्राप्त नहीं हुए। यानी जब उस समुद्र में से विष निकला था तब भी वो रुके नहीं और उससे भी वो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए था, अमृत। तो एक बार और देख लीजिए, देवता समुद्र से प्राप्त रत्नों से भी संतुष्ट नहीं हुए और ना ही भयंकर विष से वो डर को प्राप्त हुए। सुधाम बिना न प्रययु ब्राह्मम, सुधाम माने अमृत के, बिना माने बिना, न माने नहीं, प्रययु ब्राह्मण माने वो रुके नहीं। यानी अमृत को प्राप्त किए हुए बिना वो रुके नहीं, अर्थात उन्होंने कब तक परिश्रम किया, जब तक उनका अमृत नहीं मिल जाता। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा, क्योंकि उसी प्रकार से जो धैर्यशाली जो लोग होते हैं वो कभी भी निश्चितार्थात का मतलब होता है अपना जो दृढ़ निश्चय होता है, जो संकल्प होता है, उससे कभी भी न विरमंती माने नहीं रुकते हैं, अर्थात हमेशा उस कार्य को पूर्ण ही करते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने ये वर्णन किया है कि रत्नई महावदे स्तुतु सूने देवा, यानी देवता लोग समुद्र से प्राप्त रत्नों से भी संतुष्ट नहीं हुए। न भेजरे भीम विषेन भीतिम, और भयंकर विष के डर से वो भीति माने डर को भी प्राप्त नहीं हुए, अरे उससे भी नहीं डरे। सुधाम बिना न प्रययु ब्राह्मम, और अमृत के बिना वो हमेशा कभी रुके नहीं, यानी जब तक उनको अमृत नहीं मिला तब तक वो परिश्रम करते रहे। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा, क्योंकि जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो कभी भी अपने दृढ़ निश्चय से नहीं भटकते हैं। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अगला श्लोक देखिए, प्रारभ्यते ने खलु विघ्न बहेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जनाने परित्यजन्ति। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने किस प्रकार से यानी मनुष्य की 3 कोटियों का वर्णन किया है। यानी महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भाई एक तो कौन होता है सामान्य व्यक्ति, एक कौन होता है मध्यम व्यक्ति और एक कौन होता है उत्तम व्यक्ति। यानी जब ये तीनों व्यक्ति अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, यानी जब वो किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उनकी 3 प्रकार की गति हो जाती है। कौन कौन सी? जैसे सामान्य व्यक्ति कार्य को डर की वजह से ही नहीं करता, वो सोच लेता है कि इस काम को मैं करूँगा तो ये विपत्ति आ जाएगी, तो उस डर के भय से उस कार्य को वह शुरू नहीं कर पाता। और मध्यम कोटि के लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु जैसे उनके पास विपत्ति आती है वो उस कार्य को छोड़ करके चले जाते हैं। और तीसरी उत्तम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा चाहे उनके सामने किसी भी प्रकार की विपत्ति आए परंतु वो उसको कार्य को पूर्ण करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने निश्चित अर्थ से, अपने दृढ़ निश्चय से कभी भी नहीं भटकते हैं। तो वही वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए, प्रारभ्यते ने खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जनाने परित्यजन्ति। यानी क्या कहते हैं भर्तृहरि, देखिए, प्रारभ्यते न खलु माने निश्चय, निश्चय ही प्रारंभ नहीं करते हैं। विघ्न भयेन माने विघ्नों के भय से, नीचे माने नीच व्यक्ति, यानी जो नीच व्यक्ति होते हैं, जो अधम व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा विघ्नों के भय से कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। अर्थात नीच व्यक्ति विघ्नों के भय से, संकट के कारण, विपत्ति के कारण कभी भी अपने काम को शुरू ही नहीं करते हैं। और प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो प्रारंभ यानी प्रारंभ तो कर देते हैं, विघ्न विहिता विरमन्ति, परंतु विघ्नों के भय से, यानी जब उनके पास संकट आता है तो उसको वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी नीच व्यक्ति जो निम्न वर्ग का होता है वो क्या करता है कि विघ्नों के भय से कार्य को शुरू नहीं करता है, और मध्यम व्यक्ति कार्य को शुरू तो कर देते हैं परंतु विघ्न विहिता विरमन्ति, विघ्नों के भय से, संकट आने के डर से वो उसको छोड़ देते हैं। और विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, और विघ्नैः माने विपत्ति के द्वारा, पुनः पुनरपि माने बार बार भी, प्रतिहन्यमाना माने पीड़ित किए जाते हुए भी, प्रारब्धम उत्तम जन माने जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, प्रारब्ध माने शुरू किए गए कार्य को न परित्यजन्ति माने नहीं छोड़ते हैं। किस प्रकार से, एक बार और देख लीजिए। यानी
नीच व्यक्ति के द्वारा विघ्नों के भय से कोई भी कार्य शुरू या अर्थात प्रारंभ नहीं किया जाता है। मध्यम कोटि के व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया हुआ जो कार्य है वो विघ्नों के भय से छोड़ दिया जाता है, अर्थात विघ्नों के भय से उसको छोड़ देते हैं। परंतु जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो विघ्नों के भय से बार बार पीड़ित होने पर भी अपने प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यजंती अर्थात नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वो अपने कार्य को पूर्ण ही करते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। अगला देखिए, कांता कटाक्ष विशिका नैलुनन्ते यशः चित्तम ने निर्दहेति कोप कृशानुतापे कर्षन्ति भूरि विषयाश्चन लोभपाशा लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सेधीरः। तो किस प्रकार से धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं, धैर्यवान जो व्यक्ति होते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में क्या बात बताई है महाकवि भर्तृहरि ने कि यश माने जिस व्यक्ति का जो हृदय है कांता कटाक्ष विशिका, कांता माने नारी के, कटाक्ष माने जो तिरछे जो नेत्र होते हैं, विशिका माने उनके रूपी बाणों से, न माने नहीं, लोनंती माने उनका हृदय बिंधता है। यानी जिस व्यक्ति का हृदय नारी के कटाक्ष रूपी बाणों से नहीं बिंधता है, चित्तम ने निर्दहति कोप कृशानुताप, और क्रोध रूपी अग्नि के ताप से चित्तम ने निर्दहति, जिसका हृदय जलता नहीं है, करसंती भूरि विषयाश्चन लोपाशा, और अधिकांश जो विषय और लोभ के पास है जिसको नहीं खींचते हैं, लोकत्रयम जयति कृत्स्नम इदम सधीरय, वह धैर्यशाली व्यक्ति इस संपूर्ण लोकत्रय माने लोकत्रय को जयति माने जीत लेता है। कृत्स्नम का मतलब होता है संपूर्ण। तो एक बार और देख लीजिए, कांता कटाक्ष विशिका नैलुनन्ति यशः चित्तम न निर्दहति कोपे कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्चन लोभपाशा लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सेधीरः। यानी जिस धैर्यशाली व्यक्ति को, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय को नारी के कटाक्ष रूपी बाण भी नहीं भेदते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय को क्रोध रूपी अग्नि नहीं जलाती है, अधिकांश विषय और लोभ के पास से जिस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करते हैं, अर्थात नहीं खींचते हैं, ऐसा वह धैर्यशाली व्यक्ति संपूर्ण लोकत्रय को जीत लेता है, अर्थात में संपूर्ण लोकत्रय पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने ये वर्णन किया है कि भाई किस प्रकार से जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं हमेशा अपने मार्ग पर चलते हुए, चाहे उनके सामने किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा अपने धैर्य को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि महाकवि भर्तृहरि ने ये कहा है कि भाई जिस महापुरुष को, अर्थात जिस धैर्यशाली व्यक्ति को नारी के जो कटाक्ष रूपी जो बाण है वो भी नहीं भेद पाते, क्रोध रूपी अग्नि जिसके चित्त माने हृदय को नहीं जलाती है, और अधिकांश जितने भी भोग के जो विषय हैं और लोभ के जो पासे हैं जिसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, वही इस लोकत्रय पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, क्वचित् पृथ्वी शय्ये क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत अपन का शिखरणी छंद है जिसका लक्षण भी इसी प्रकार से होता है कि रसई रुद्री छन्ना यमन सब लहाग शिखरणी। तो उसी प्रकार से क्वचिद पृथ्वी शय्ये क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि ने क्या बताया है, मनस्वी
यानी जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार से अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। चाहे उनके सामने किसी भी प्रकार का दुख आए, चाहे सुख आए, वो हमेशा अपने कार्यों को करते रहते हैं। तो इस देखिए किस प्रकार की स्थिति उनकी यहाँ पर बताई गई है महाकवि भर्तृहरि के द्वारा कि क्वचित पृथ्वी सही है, यानी जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, क्वचित पृथ्वी सही है, कभी तो वह पृथ्वी पर शयन करते हैं, क्वचित अपीच पर्यंक शयन है, और कभी भी वह पर्यंक का मतलब पलंग, और शयन माने सोते हैं, और कभी वह पलंग पर सोते हैं। क्वचित शाकाहारी, और कभी वह शाकाहारी बन जाते हैं। शाकाहारी का मतलब शुद्ध शाक सब्जियां आदि खा करके अपना जीवन बिताते हैं। क्वचित अपीच शाल्योदन, और कभी भी शाल्योदन यानी जो साली चावल होते हैं उनके उस भात को खाने में रुचि रखते हैं। यानी कभी तो उनको यानी वो सब्जियां खा करके दिन बिताते हैं, और कभी भी उनको बड़े रुचिकर जो साली चावल का भात होता है वो खाते हैं। क्वचित कंधाधारी, कभी वह फटे कपड़े पहनने वाले हो जाते हैं। क्वचित अपीच दिव्य अंबरधरो, और कभी भी वे बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करते हैं। मनस्वी कार्यार्थी, यानी इस प्रकार से जो दृढ़ निश्चयी जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, न गणयति दुखम न सुखम, यानी वो व्यक्ति ना तो दुख को गिनते हैं ना ही सुख की गणना करते हैं। यानी वो हमेशा अपने कार्यों को करते रहते हैं, चाहे उनके सामने किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए। जैसा कि यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कभी तो क्या करते हैं, पृथ्वी पर शयन करते हैं। क्वचित अपीच पर्यंक शयन है, और कभी भी वह पलंग पर शयन करते हैं। कभी वे शाकाहारी यानी साग सब्जियाँ खा करके दिन बिताते हैं, तो कभी वे साली चावल के भात में रुचि रखते हैं। क्वचित कंठाधारी, कभी वे कंठाधारी होते हैं, यानी फटे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते उनको, कहने का मतलब वो ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। क्वचित अपीच दिव्य अंबरधरो, और कभी वे बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करते हैं, पहनते हैं। इसलिए जो मनस्वी कार्यार्थी जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं, अपने कार्यों को करने में हमेशा रुचि रखते हैं, वो कभी भी ना तो दुख को ना ही सुख की गणना करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। निंदतु नीतेन पुनः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणं स्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथ प्रवचलन्ते पदं निधीरा। निंदतु नीतिन पुनः यदि वास्तुवन्तो, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणं तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथ प्रवचलन्ति पदं निधीरा। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत भी वही वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है कि भाई जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो किस प्रकार की स्थिति हो जाती है उनके सामने, तो देखिए निंदतु माने निंदा करे, नीति निपुण माने नीतिषु निपुण यानी नीतियों में निपुण व्यक्ति उनकी निंदा करे, यदि वा स्तुवन्तु अथवा उनकी स्तुति करे। लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम, और लक्ष्मी समावेशतु माने आए, गच्छतु वा अथवा जाए, यथेष्टम माने अपनी इच्छा के अनुसार, यानी उनके घर में लक्ष्मी भी अपनी इच्छा के अनुसार आए या फिर चली जाए। अद्यैव वा मरणम तु युगान्तरे वा, उनकी मृत्यु आज ही हो या फिर कई युगों के बाद। अद्यैव माने आज ही, वा माने अथवा, मरणम माने मृत्यु, और युगान्तरे वा माने अथवा युगों के बाद, यानी उनकी मृत्यु आज ही हो या फिर कई युगों के बाद। न्यायात् पथ न्याय के रास्ते से, प्रविचलन्ति यानी विचलित होते हैं। पदम माने उनके पैर, न माने नहीं, धीरा माने धैर्यशाली व्यक्ति, यानी धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं उनके जो पद होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, कभी भी न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। अर्थात धैर्यशाली व्यक्ति अपने मार्ग से कभी भी नहीं भटकते हैं। एक बार और देख लीजिए, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, यानी नीतियों में निपुण व्यक्ति यदि उनकी निंदा करे या फिर स्तुति करे। लक्ष्मी उनके घर इच्छानुसार आए या फिर चली जाए, उनकी मृत्यु आज ही हो या फिर कई युगों के बाद, परंतु जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं अपने न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से इस धैर्य पद्धति के हमने 5 श्लोक पढ़े हैं। अगले भाग में हम इसके अगले जो श्लोक है उनको भी पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।